सही सुना आपने। एनिमल ने पठान और जवान के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और आज मेरे इस शो में मैं आपको एनिमल के सीक्वल के बारे में कुछ अहम जानकारियां देने वाला हूं दोस्तों। और इसमें मैं कई स्पॉइलर अलर्ट्स पेश करूंगा। तो आप में से जिन लोगों ने एनिमल नहीं देखी है वो लोग मेरा ये शो न देखें। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो जी हां, सही सुना आपने। एनिमल ने पठान और जवान के कई रिकॉर्ड्स पहले 3 दिन में तोड़ दिए, मगर एनिमल के सामने असली चुनौती आज से यानी मंडे से शुरू हो रही है। अब देखने लायक बात यह होगी कि पहले 3 दिन तो चलो छुट्टियां थी, मगर अब मंडे का असली टेस्ट शुरू होने वाला है। क्या एनिमल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगी? क्योंकि एनिमल के बारे में कहा जाए ना दोस्तों, तो ये न सिर्फ इंडिया में धमाल कर रही है बल्कि इंटरनेशनली भी धमाल कर रही है। और एनिमल के फैंस कह रहे हैं कि भारत के अंदर इस फिल्म को 500 करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एनिमल 100 करोड़ के बजट पर बनी थी और अब तक उसने कितनी कमाई की है पहले 3 दिनों में। ट्रेड मैगजीन्स क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर ये हैं आंकड़े। पहले दिन एनिमल ने कमाई की थी इंडिया में 63 करोड़ 80 लाख रुपए, और 63 करोड़ 80 लाख में जो उसने साउथ में कमाई की थी दोस्तों वो भी शामिल है। दूसरे दिन एनिमल ने कमाई की थी 66 करोड़ 27 लाख रुपए, और इसमें साउथ में जो उसने कमाई की थी वो भी शामिल है। तीसरे दिन और ज्यादा कमाई एनिमल ने की 72 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ इंडिया में इसने अब तक कमाई की है 202 करोड़ 57 लाख रुपए। What does this mean, ladies and gentlemen? इसका मतलब यह हुआ कि जो फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनी थी, इंडिया में उसने ऑलरेडी 202 करोड़ 57 लाख की कमाई कर ली है। यानी कि अभी से पहले 3 दिनों में यह फिल्म हिट हो गई है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ट्रेड मैगजीन्स कह रही हैं कि इसने पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुलाहिजा फरमाइए, एनिमल ने रिलीज के 3 दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ यह फिल्म शाहरुख खान की जवान के बाद 200 करोड़ के क्लब में सबसे तेजी से शामिल होने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। इसी के साथ एनिमल ने शाहरुख की पठान और सलमान की टाइगर 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आंकड़े क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर? जवान को 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने में लगे थे 3 दिन, एनिमल को 200 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने में लगे 3 दिन, पठान को 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने में लगे थे 4 दिन, टाइगर 3 को 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने में लगे थे 6 डेज। और एनिमल ने ये कई रिकॉर्ड्स धराशायी कर दिए हैं। अब इस बात पर गौर कीजिए, एनिमल हैड ऑलरेडी ब्रोकन द ओपनिंग डे रिकॉर्ड ऑफ पठान व्हिच वाज 108 crores, बट इट हैज नाउ सरपास्ड जवान्स रिकॉर्ड टू। यानी कि पठान का जो पहले दिन का रिकॉर्ड था वो एनिमल पहले ही तोड़ चुकी है। और अगर दूसरे दिन की बात करें, ऑन द सेकेंड डे एनिमल कलेक्टेड 58.37 crores, यानी 58 करोड़ 37 लाख रुपए, और दूसरे दिन जवान ने कमाई थी 53 crores 23 लाख रुपीस। दोस्तों, आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा कि एनिमल एक अडल्ट फिल्म है, यानी कि फैमिलीज ये फिल्म देखने नहीं जा रही हैं। इसके अलावा फिल्म में बेतहाशा वायलेंस है, बेतहाशा खून खराबा है। आप में से जिन लोगों ने फिल्म देखी है, याद कीजिए एनिमल के क्लाइमैक्स में जब वो दूसरा एनिमल आता है तो किस तरह का खून खराबा करता है, और क्लाइमैक्स अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। यही नहीं, बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच में जो लड़ाई होती है वो भी कितनी ज्यादा खतरनाक है। इंटरवल से पहले करीब 20 मिनट का एक्शन सीक्वेंस जिसमें उस महान मशीन गन के साथ रणबीर कपूर अपने दुश्मनों को मारते हैं, वो भी निहायत ही वायलेंट सीन है।
मैं इन 3 सीन्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये तीनों निहायत ही वायलेंट सीन्स हैं। बावजूद इसके ये फिल्म जवान और पठान को चुनौती दे रही है। और ये ना भूलें, जवान और पठान दोनों अडल्ट फिल्में नहीं थी। इन फिल्मों को देखने लोग सिनेमा हॉल्स में जा रहे थे अपनी फैमिलीज के साथ। यहां फैमिलीज का नाम निशान नहीं है, सिर्फ अडल्ट्स यानी वयस्क हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग सिनेमा हॉल में दिखाई देते हैं। फिर भी यह फिल्म पहले 3 दिन में सिर्फ इंडिया में 200 करोड़ कमा चुकी है। और इंटरनेशनली की तो बात ही मत कीजिए। इंटरनेशनली इस फिल्म ने जितना कमाया है दोस्तों, उसकी आप बात भी नहीं कर सकते हैं। मगर अब मैं आपके सामने एनिमल के सीक्वल के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एनिमल पार्क। स्पॉइलर अलर्ट, आप में से जिन लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी है, स्पॉइलर अलर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके बाद अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी है। आप में से जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, अभी आप चाहें तो यह शो देखना बंद कर सकते हैं। तो एनिमल के सीक्वल के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं, आप में से कई लोग समझ चुके होंगे दोस्तों कि एनिमल का जो सीक्वल है उसका नाम एनिमल पार्क होने वाला है। क्लाइमैक्स से पहले आपको याद होगा, रश्मिका मंदाना जो इसमें रणबीर कपूर की वाइफ का किरदार निभाती है, यानी रणविजय की वाइफ का किरदार निभाती हैं, वो अपने बच्चों के साथ घर छोड़ के चले जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे यहां नहीं रहना है। वो अपने पति में पूरी तरह से विश्वास जो है वो खो चुकी होती हैं। मगर क्लाइमैक्स में आप देखते होंगे कि गाड़ी रुकती है और गाड़ी से उसका बेटा पापा पापा करके दौड़ते हुए रणबीर कपूर के पास आता है। यानी कि जो बेतहाशा मोहब्बत रणबीर कपूर में अपने पिता अनिल कपूर के लिए थी, उनका बेटा भी उतनी ही मोहब्बत करता है। फर्क यह है कि अनिल कपूर ने, जब रणबीर कपूर छोटे हुआ करते थे, तो उनकी मोहब्बत पर इतना ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर किया, वक्त नहीं दिया। मगर यहां रणबीर कपूर का कैरेक्टर यानी रणविजय अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत करती है। मगर मैं आपके सामने सीन पेश क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी का नाता एनिमल पार्क से है और इस फिल्म के क्लाइमैक्स में, जी हां, फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाई देता है दूसरा एनिमल। तो यह दूसरा एनिमल कौन है दोस्तों? स्पॉइलर अलर्ट कमिंग अप। और मैं आपको बतला दूं, यह स्पॉइलर अलर्ट सिर्फ मैं नहीं दे रहा हूं, कई मैगजीन्स में इसका जिक्र हो चुका है, कई एजेंसीज, कई ऑनलाइन पोर्टल्स इसका जिक्र कर चुके हैं, मुझसे भी पहले। तो सिर्फ मुझे मत गाली दीजिएगा, मगर मैं पहले ही कह चुका हूं स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए, अब आ रहा है स्पॉइलर अलर्ट। तो वो दूसरा एनिमल कौन है? प्रभास, शाहरुख खान, सलमान खान, नहीं साहब, वो दूसरा एनिमल है खुद रणबीर कपूर। जी हां, बॉबी देओल का भाई, वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराता है और बिल्कुल रणबीर कपूर जैसा हो जाता है। और आप क्लाइमैक्स में देखते हैं, क्योंकि बॉबी देओल को रणबीर कपूर मार चुका है और वो बॉबी देओल की पत्नियों को कहता है कि मैं आपसे शादी करने वाला हूं। और वहां पर इसके भाई का हम खूंखार रूप देखते हैं। रणबीर यानी रणविजय के 2 जो शूटर्स हैं वो उसके कब्जे में होते हैं और यह व्यक्ति बेरहमी से दोनों को मौत के घाट उतारता है। मगर आप कहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए आखिर बॉबी देओल का भाई अब बिल्कुल रणबीर जैसा क्यों लग रहा है? इसका मतलब अब यह जो कैरेक्टर है वो प्रवेश करने वाला है रणविजय के परिवार में, एनिमल 2 यानी एनिमल पार्क में। मेरा यह मानना है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रश्मिका मंदाना यानी कि रणविजय की वाइफ, रणबीर कपूर की वाइफ, घर छोड़ के चली गई हैं, वो अलग रह रही हैं। हो सकता है कि ये जो बॉबी देओल का भाई है, जो अब बिल्कुल रणबीर कपूर जैसा लगता है, इसके सीक्वल में रश्मिका मंदाना के पास जाएगा और वहीं से रणबीर कपूर यानी रणविजय के परिवार पर निशाना साधना शुरू करेगा। आपको याद होगा दोस्तों, एनिमल की शुरुआत साल 2056 से होती है, जब हम रणबीर कपूर को बुजुर्ग हालात में देखते हैं। अब जैसे ही क्लाइमैक्स आता है ना दोस्तों, क्लाइमैक्स में एक बार फिर उस बुजुर्ग रणबीर कपूर को दिखाया जाता है और वो बुजुर्ग रणबीर कपूर एक ऐसा इशारा करता है जो ऑफ कोर्स मैं आपको अभी यहां नहीं दिखा सकता।
वो ऐसा इशारा करता है कि लोगों के मन में शक हो जाता है, ये जो बूढ़ा वाला रणबीर है, कहीं ये बॉबी देओल का भाई तो नहीं है, जो उनके परिवार में आ गया, सबको उसने खत्म कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला, और फिर ये इस साम्राज्य पर उसका कब्जा हो गया। जिस साम्राज्य को अनिल कपूर, उनके पिता यानी कि सुरेश ओबेरॉय ने जिस साम्राज्य को बनाया था, जिस साम्राज्य को रणबीर कपूर ने आगे बढ़ाया था, कहीं उस साम्राज्य पर इस बहरूपिये का कब्जा तो नहीं हो गया। ये तमाम सवालात लोगों के जहन में होते हैं जब वो फिल्म देख रहे होते हैं। दोस्तों, जो भी हो, एनिमल पार्क और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। एनिमल 1 जो है, यानी कि जो एनिमल है, उसकी लगातार आलोचना हो रही है उसके वायलेंस की वजह से। और मैंने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था, इसी मंच पर बताया था कि हां, वो वायलेंस अखरता है, मगर कबीर सिंह की तरह इस फिल्म के अंदर एक टॉक्सिक मर्द को नहीं दिखाया गया, एक जहरीले मर्द को नहीं दिखाया गया है जो अपनी औरत के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करता है। नहीं, इनफैक्ट जो रणविजय का किरदार है वो अपनी बीवी से डरता भी है, और उसकी बीवी इस फिल्म में कई बार उसे थप्पड़ भी मारती है। तो कोई भी जो टॉक्सिक मर्द होता है, जहरीला मर्द होता है, वो अपनी बीवी से थप्पड़ थोड़ा ना खाएगा, मगर ये सब होता है। और उसकी बीवी इस फिल्म में एक दो जगह कहती भी है कि काश मुझे भी कोई दूसरा मर्द मिल जाए, जब उसे पता चलता है कि उसका पति एक दूसरी लड़की के साथ था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म के अंदर रणबीर सिंह ने एक टॉक्सिक मर्द का किरदार निभाया, जो कि आपने कबीर सिंह में देखा था शाहिद कपूर की शक्ल में। मगर हां, फिल्म में बेतहाशा वायलेंस है, और कई जगहों पर यह जो वायलेंस है वो गैर जिम्मेदाराना है। मगर फिर संदीप वांगा रेड्डी ने कह दिया था कि यह एक वायलेंट फिल्म है, और मैं इसमें वायलेंस बगैर किसी माफी के पेश करने वाला हूं, अनअपोलोजेटिकली पेश करने वाला हूं। यही वजह है दोस्तों कि इस व्यक्ति ने अपने कन्विक्शन पे फिल्म बनाई, और यही वजह है कि दर्शक इसे देख रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा, मंडे का दिन है, अब देखना यह है कि यह फिल्म मंडे के इम्तिहान को पार करेगी या नहीं करेगी। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।